भगवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन, प्रेसिडेंट हिमालयन एनजीओ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीजीए, डायरेक्टर जुब्बल फार्मलैंड प्रोड्यूसर कंपनी। तो आज की फेसबुक लाइव में और महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि नया सीजन शुरू हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण समय हमारा जो रहता है सिल्वर टिप से लेकर फ्रूट सेटिंग तक का, क्योंकि उसी पे निर्धारित करता है कि आगे की आपकी डिजीज मैनेजमेंट कैसी होगी या आपकी फ्रूट क्रॉप कैसी होगी। आप लोगों को आजकल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने बगीचों का। लगभग पिंक बर्ड स्टेज हमारी आ चुकी है, एचएमओ की स्प्रे ऑलमोस्ट सभी लोग फिनिश कर चुके हैं हमारे हाइट तक। अब जो महत्वपूर्ण समय आएगा वो आएगा हमारा पिंक बर्ड स्टेज का। तो जो हमारी प्रैक्टिस है काफ़ी सालों से, जो कि बिल्कुल रामबाण बन के आई है, जिसमें हमें कभी भी समस्या नहीं आई है फ्रूट सेटिंग की या दूसरी चीज़ों की भी कोई भी समस्या नहीं आई है। मगर एक जो मुझे भी फील हुआ और लोगों से भी मुझे जानकारी मिली, जो इस साल का फ्लावर है वो बहुत वीक है। उसके क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हैं, या प्रॉपर ओवर वाटरिंग थी लास्ट ईयर की, उस वजह से कहिए, या लाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाई लास्ट ईयर सीजन में, बारिश का सीजन रहा, या उस वजह से, या फिर जो ज़्यादा रेन थी उसमें न्यूट्रिशन हमारी लीच आउट होगी। ऊपर से हमारी सबकी जो सॉइल है वो इतनी उपजाऊ नहीं रही है, हमारी माइक्रोब्स की कमी हर जगह है, पीएच हमारा डाउन है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी सही नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन ठीक हमारा सबका ही है ऑलमोस्ट, मगर अपटेकिंग की प्रॉब्लम हर ऑर्चर्ड में है आज। उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे। सुपीरिया एनपीके 24-24 नाइट्रेट फॉस्फोरस, इसकी एप्लीकेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-1 साल से हम ट्रायल लगा रहे थे सुपीरिया के, और बहुत अच्छे ट्रायल रहे। अब 1261 को जैसे मैं बोलता हूँ कि रिप्लेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसमें हर चीज हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती थी। हमारे को जिंक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता था, बोरोन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता था, और अब नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं खुद भी काफी समय से चाह रहा था कि इसको रिप्लेस करें। तो अभी हम सुपीरिया डालेंगे, और कंपनी क्लेम करती है कि 1 kg, मगर जो मेरे 2-3 साल के ट्रायल रहे थे उसमें मैंने 1.5 से लेकर 2 kg तक, क्योंकि अभी भी जो मुझे कमी लग रही है वो फास्फोरस की लग रही है, क्योंकि 24% फास्फोरस ना होके हमें लगभग 100 से ऊपर फास्फोरस चाहिए था। अगर हम 2 kg भी डालते हैं तो 48% तक ही हम पहुंच पाते हैं, और 24 दूने 48 नाइट्रोजन हमारे लिए काफी है। नाइट्रोजन इवन ज्यादा हो जाएगी, कोई इशू नहीं। अभी हमें एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि जो फूल आएगा वो वीक आ रहा है, उसकी डंडी बहुत छोटी आ रही है, जो मुझे भी अलग अलग, आपने भी देखा होगा अपने बगीचों में। तो उसको फॉस्फोरस, हाई फॉस्फोरस क्या करता है, जो हमारी ये पत्तियां है इसको डाउन करता है, और जो एनर्जी है वो अंदर क्लस्टर में, आप इसको अगर ऐसे समझ पाए, जो ये पत्तियां है इसको लीफ को डाउन कर देगा फॉस्फोरस, हाई फॉस्फोरस 48 आवर के लिए, और जो ये हमारा क्लस्टर है अंदर से इसको पुश करेगा नाइट्रोजन। आप देखेंगे कि कितना बड़ा फूल खिलता है आपके बगीचों में, अगर आप नाइट्रेट और फॉस्फोरस की अभी एप्लीकेशन करते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें मैं मिक्स करूंगा, क्योंकि इसमें एक चीज की कमी, इसमें जिंक है, इसमें बोरॉन की कमी है, इसमें हमें बोरॉन डालना पड़ेगा 20% वाला 200 ग्राम। ये 250 ग्राम का पैकेट है, इसको हम पूरा नहीं डालेंगे, इसको हम 200 ही ग्राम डालेंगे, क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेड डोज है बोरॉन की 1 लीटर पानी में 1 ग्राम।
इसके साथ साथ हम अमेज एक्सेल 400 ग्राम सोल्यूशन तैयार हुआ है, वो लगभग इस तरीके से तैयार हुआ है। इसमें हमने 2 kg सुपीरिया, 200 ग्राम बोरॉन और 400 ml अमेज एक्सेल की एप्लीकेशन की। जो लोग 1261 या कुछ और चीज़ें डालते हैं उनके पास चिलेटेड जिंक ज़रूर होना चाहिए। बाकी जो हमेशा की तरह हमारा अमेज एक्सेल बायोस्टिमुलेंट लाजवाब रिजल्ट, अमीनो एसिड है इसके अंदर, और इसको तो आप जानते हैं पिछले कई सालों से हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक चीज़ भी बताते हैं कि भाई अगर हमारे पास बायोस्टिमुलेंट अमेज एक्सेल नहीं मिलता है, कई जगह बहुत सारी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो आपके पास कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं बायोस्टिमुलेंट के। बायोस्टिमुलेंट अच्छी कंपनी का आप लेके, एक मार्केट में नैनोजिम भी आता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक ट्रायल हमने इसके भी लास्ट ईयर लगाए थे, हमारे कॉम्पो के 26-10-10-040-37। इसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप हाफ के जी के रेशो से 200 लीटर पानी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी हम दोबारा से एक ट्रायल लगाएंगे, लास्ट ईयर भी हमने ट्रायल लगाए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे इसके भी हमारे पास। ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा रहता है। और बहुत एक क्वेश्चन आता है अमूमन लोगों का कि जी महंगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये हमारी पिंक बर्ड की स्प्रे ये महंगी नहीं पड़ सकती हमें, क्योंकि जहाँ 3-4 ड्रम हमारे नॉर्मल स्प्रे के पड़ते हैं वहाँ पर हमें 1 ड्रम में स्प्रे हो जानी है। एक्चुअल में इसको नॉन बेयरिंग जो प्लांट है, हमारे छोटे प्लांट है या तन्ने हैं, इसमें हमें स्प्रे नहीं करनी, और मिस्ट के रूप में फटाफट हमें पूरे उसमें सिर्फ हल्का सा धुआं देते हुए निकलना, जैसे हम पीजीआर की स्प्रे करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत महंगी नहीं पड़ती ये वाली स्प्रे हमें, और सस्ती पड़ती है। और जितनी एनर्जी आप अभी देंगे अपने प्लांट को, उतना हेल्दी आपका फ्लावर आएगा और उतने अच्छे चांस रहेंगे आपके फ्रूट सेटिंग के लिए। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जो इतनी सालों से हम रेगुलरली अच्छी फसल ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ग्रो कर रहे हैं, वो हमारी ये प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग जोड़ते हैं प्रमोशन से, मार्केटिंग से, कंपनी से। अरे भैया, जो अच्छी चीज़ होगी उसको प्रमोट ज़रूर किया जाएगा और हर लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। हमें कब स्प्रे करनी है उसका पता होना चाहिए, किस डोज में आपको करनी है वो पता होना चाहिए, किस इसके क्या फ़ायदे हैं वो पता होना चाहिए, और कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का पता होगा, डेफिनेटली आपको भी इन चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। और मैं फिर से आपको एक बार एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि फ्लावर बहुत वीक है। मेरे पास जो फीडबैक आ रहे हैं अभी लो हाइट से लेकर, तो इसीलिए आप भी मॉनिटर करें। डेफिनेटली इस साल कमज़ोरी रहेगी लीव्स में, हमारे फ्लावर बड में, तो सेटिंग के चांस कम रहेंगे। तो इसीलिए अवश्य आप पिंक बर्ड की स्प्रे मिस ना करें, मिस बिल्कुल भी ना करें। मैं एक ट्रायल वाला आदमी हूँ, बिना ट्रायल के जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं कोई चीज़ रिकमेंडेशन में नहीं डालता हूँ। तो बागवान साथियों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं भी अपना काम कर लूँ, आप भी अपने बगीचों में अब तो ध्यान से मॉनिटर करें, और अच्छे सीज़न की उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा सीज़न आए सब लोगों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय बागवान।